नमस्ते, मैं भूपेंद्र माली भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन भरा है, जिसमें मैं भीनमाल की अनेक समस्याओं को लेके और भीनमाल के लिए जो समस्या आ रही है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, आप लोगों को भी ये पता है कि आज से 40-50 साल से इन दोनों का ही राज, कभी ये आ रही है कभी वो आ रही है। और फिर भी जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, यहाँ प्रत्याशी एमएलए कांग्रेस का होता है, तब भी अपने भीनमाल में कोई विकास नहीं हुआ है। वही चेहरे आज दिन तक चले आ रहे हैं। दूसरे कोई चेहरे जो युवा हैं, जिनमें ऊर्जा है, उन चेहरों को न कभी आगे लाया गया है और न ये लोग लाना चाहते हैं। तो इसलिए भीनमाल की आम जनता भी इस बार परिवर्तन चाह रही है कि भाई दोनों पार्टियों को, ना बीजेपी को देना है ना कांग्रेस को देना है। इस बार निर्दलीय के प्रति लोगों का रुझान बहुत बढ़िया है और लोगों को मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हर छोटे और बड़े, हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के बीच में और हर समाज से अपना जो भी मेरा योगदान रहेगा वो योगदान मैं पूरा करूंगा और उनकी हर बात सुनूंगा, हर समस्या सुनूंगा। और भीनमाल में जितना अपने आगे जो काम नहीं हुए हैं उन कामों को लेके मैं पूरी जिज्ञासा से और पूरे जोश से काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात भीनमाल को जिला बनाने की, तो भीनमाल को जिला बनाने के लिए मैं पूरी तरह तत्पर रहूंगा। आगे भी पूरे भीनमाल वासियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ से वही प्रत्याशी है जो बस उनको न वहाँ विधानसभा में न कुछ बोलना आता है, न कुछ कहना आता है, न अपने भीनमाल की समस्या की कोई बात रखनी आती है। भीनमाल एक मिनी बॉम्बे के नाम से मशहूर है। यहाँ भीनमाल में सारे जो भी उद्योगपति हैं, सारे बड़े बड़े उद्योगपति भीनमाल से हैं, महाकवि माघ भीनमाल से हैं। तो सब ऐसी धरती को मैं नमन करते हुए और ऐसी धरती का मैं आदर करते हुए मैं ये बात आम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से बदलाव होना चाहिए। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने फॉर्म जमा करा है और मैं प्रत्याशी बना हूं इस बार। ये मेरे जो युवा साथी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और मुझे इस लायक समझा है कि नहीं, और ये आवाज़ उठानी चाहिए, वरना यही रूढ़िवादी परंपरा आगे तक चलती रहेगी। ना कभी युवाओं को मौका मिलेगा, ना कभी कुछ बात होगी और परिवारवाद और रूढ़िवाद चलता ही रहेगा। इसके अलावा और चुनावी मुद्दे आपके क्या रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाओगे? मैं चुनावी मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा भीनमाल को जिला बनाने का है। उसको लेके मैं जी मेहनत प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे आगे तक जाना पड़े, जहाँ भी जो भी बात मेरी रखनी है अपने भीनमाल हित के लिए, वो मैं करूंगा। और भी आपके क्या मुद्दे रहेंगे? और भी तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे पानी, सड़क, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए देख लो, सड़कें देख लो। आप भीनमाल के 2 किलोमीटर क्या, भीनमाल शहर में आप सड़कें देख लो। अगर आप 1 किलोमीटर जाके आ जाओगे तो आपका व्हाइट शर्ट ब्राउन हो जाएगा। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हो? मैं दोनों ही प्रत्याशी को जिम्मेदार ठहराता हूँ, भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही। अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ अपने एमएलए बीजेपी से हैं, ना वो ध्यान देते हैं ना वो ध्यान देते हैं। अगर भीनमाल में जैसे किसी को बोला जाए कि भाई यहाँ भी जैसे अपने एमएलए साहब राम जी हैं, अगर उनको बोला जाए तो वो यही बोलते हैं कि साहब राज्य में सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस वालों को बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि साहब सरकार अपना एमएलए बीजेपी का है, क्या कर सकता हूँ। तो इन बातों को एक दूसरे पे ढोलने वाली बातें हैं। इन बातों से कोई भीनमाल का विकास होना नहीं है। और मेरी उम्र तो 40 वर्ष का है, पर मैं 40 वर्ष से आज देख रहा हूँ कि मैंने इन 2 प्रत्याशी के अलावा मैंने तीसरा चेहरा नहीं देखा है। तो इसलिए मैं आमजन से एक ही राय और हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इस बार कोई ऐसा फैसला करें जिससे
आने वाला टाइम में भीनमाल का विकास हो